जिला कठुआ के सब डिवीजन बन्नी में वन विभाग की एक टीम ने 22 CFT फुट देवदार की लकड़ी को किया जब्त। जी हां, आपको बताते चलें कि एक सूचना के आधार पर DFO बन्नी बसूली अश्विनी कुमार के निर्देश पर रेंज ऑफिसर बन्नी नरेश शर्मा की अध्यक्षता में वन विभाग की टीम को गठित कर डग्गर के ब्रोइन गांव की ओर रवाना किया गया, जहां पर घोड़ों पर देवदार की लकड़ी को लाद कर मलाड़ इलाके की ओर लिया जा रहा था। वन विभाग की टीम ने भारी मुशक्कत के बाद लकड़ी को जब्त किया, क्योंकि ये व्यक्ति 3 बार अपने रास्ते बदल चुका था, जिससे साफ दर्शाया जा सकता है कि इस व्यक्ति को वन विभाग की टीम की भनक लग चुकी थी। जिस तरह से घोड़ों के ऊपर लकड़ी को पैक कर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, इससे साफ जाहिर होता है कि ये व्यक्ति कितना प्रोफेशनल था। लेकिन अवैध रूप से ली जा रही लकड़ी के इस मंसूबे को वन विभाग की टीम ने सफल नहीं होने दिया। तो वहीं इस हवाले से रेंज ऑफिसर बनी नरेश शर्मा ने बनी अपडेट को बताया। परसों हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि हमारे सावन कुंड एरिया जो 57 कंपार्टमेंट बनी है, वहाँ पे कुछ जो है वो इलीगल एक्टिविटी लोग कर रहे हैं और वहाँ से जो है वो ड्राई देवदार टिम्बर वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन जो है वो DFO साहब से शेयर की गई और उनके निर्देश के हिसाब से हमने 2 टीमें फॉरेस्ट की बनवाई। एक टीम तो जो है सीधी वो स्पॉट पे गई, लेकिन वो लोग जो क्रिमिनल थे वो एक टीम तो जो है सीधी स्पॉट पे गई और लेकिन वो लोग जो क्रिमिनल थे वो स्पॉट से मूव कर चुके थे। फिर दूसरी टीम ने उनको जो है वो चेज़ किया और चेज़ करते करते वो जो है वो यहाँ बर्न गांव है, वहाँ उन लोगों को उन्होंने इंटरसेप्ट किया, जिसमें वो 6 घोड़ों के ऊपर टिम्बर जो है वो लोड की गई थी। और टिम्बर इस हिसाब से लोड की गई थी कि किसी को पता ना चले। ये सॉर्ट ऑफ कैमोफ्लेज टाइप था वो, क्योंकि इस टाइम में जो है वो नोमैड्स की भी डाउनवर्ड मूवमेंट चल रही है और उनके भी घोड़े जो है वो नीचे जाते हैं, तो उनके ऊपर भी सामान लोडेड रहता है। तो इस हिसाब से गनी बैग्स में वो टिम्बर डाली हुई थी, उनके ऊपर लोड की गई थी कि किसी को शक ना पड़े कि ये रूटीन मूवमेंट है गुजर्स की या कोई स्मगलिंग अटैम्प्ट है। तो हमारी टीम ने जब उनको इंटरसेप्ट किया, जब उनकी तलाशी की, तो सारे जो है 6 के 6 घोड़े जो है वो टिम्बर से लोडेड थे। ये टिम्बर पूरी रिफाइंड कंडीशन में थी, पूरे दरवाजे और खिड़कियों के नाप से बना के निकाली गई थी। जो है जो मेन उसमें क्रिमिनल था, उसका नाम मोहम्मद हुसैन है, जो लोहाई का रहने वाला है, जो अभी बिलावर फॉरेस्ट डिवीज़न के यूरिडिक्शन में एरिया आता है। वो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन जो म्यूल ओनर था जुबैर और साथ में उसके साथी, वो पकड़े गए। तो फिर क्योंकि वो दूर दराज का मामला है, काफ़ी रिमोट एरिया था और शाम का वक्त था, तो हमने जो है वो घोड़ों को छोटी बॉन्ड के ऊपर उनके हवाले कर दिया, जो घोड़ों का ओनर था। और टिम्बर हमने सारी सीज़ करके सीजर मार्क लगा के जो है वहीं पे टेम्परेरी सपुर्दनामे पे वहीं छोड़ दी ड्यू टू नाइट आवर्स। उसके बाद फिर सुबह हमने वो टिम्बर जो है वो बनी में लाई है। इसमें सर क्या शंका जताई जा रही है कि कितने लोग इसमें और भी इन्वॉल्व थे? देखिए, अभी इसमें पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसमें कुछ कड़ियाँ भी जुड़ने को बाकी हैं। जैसे मान लो कि वो जो है मोहम्मद हुसैन, वो एक प्रोफेशनल चोर है टिम्बर का, अभी का नहीं, बहुत पुराना। इससे पहले भी उसके इसमें इन्वॉल्व रही है? हाँ, जब हमने उसका रिकॉर्ड खंगाला तो उसके अगेंस्ट बिलावर डिवीज़न में भी कंप्लेंट्स पेंडिंग है और बनी रेंज में भी पेंडिंग है। लेकिन कुछ टाइम से ये बनी में जो है इनएक्टिव था, बनी में ये काम नहीं कर रहा था। अब इसने दोबारा से जो है ये एक सॉर्ट ऑफ मिस एडवेंचर करने की कोशिश की है बनी में, तो ये पहली मिस एडवेंचर में पकड़ा गया है। वहाँ से टिम्बर किस तरफ लेके जा रहा था? हाँ, ये मलाड़ गांव का नाम, मोड़े का नाम है, जो लोहाई मल्हार एरिया में पड़ता है। तो ये वहाँ का रहने वाला है और ये वहीं पे लोकल सेल परचेज करता है। और इसके वहाँ पर सब डिवीजन बिलावर में आता है क्या? हाँ, ये फर्स्ट डिवीज़न बिलावर का इलाका है। रेंज ये पड़ती है लोहाई मल्हार, लेकिन जो उसने टिम्बर एक्सट्रैक्शन की है वो की है बनी रेंज से। तो ये काफ़ी दूर का इलाका है और ये कोई प्रोफेशनल चोर ही इतनी हिम्मत कर पाएगा कि 5-6 घंटे का पैदल रन होने के बावजूद यहाँ से टिम्बर स्मगल कर रहा था वो। तो अभी हमारे हत्थे चढ़ गया। अभी 2 दिन से अब स्कॉन्डिंग चल रहा है, इसका फ़ोन भी आउट ऑफ रीच आ रहा है। अकॉर्डिंगली हमने जो है वो मल्हार पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है और बनी पुलिस को भी हमने रिटर्न में इसके अगेंस्ट FIR करने को बोल दिया है। बाकी जो फर्स्ट कार्रवाई है वो हमारे हिसाब से चल रही है। हम इसके अगेंस्ट जो है वो कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स हमने इनिशिएट कर दी हैं इन द कोर्ट ऑफ ऑथोराइज्ड ऑफिसर। तो अब जैसे ये पकड़ा जाएगा तो इसके स्टेटमेंट लेने के बाद ही ये सारी चीज़ इंश्योर हो पाएगी कि इसके पीछे कितना बड़ा गैंग है, इसके साथ और कौन कौन लोग हैं, ये किसके कहने पे था। और ये जो इसने टिम्बर निकाली है, ये ऐसा लगता है कि किसी के ऑर्डर पे है, कि किसी के घर के मेजरमेंट के हिसाब से इसने टिम्बर निकाली है। तो
अब देखते हैं कि इसने किस किस की जो है वो ऑलरेडी एडवांस लोगों से लिए हैं टिम्बर सप्लाई करने के, या ये वाला जो है सामान था ये किसका था, वो इसकी स्टेटमेंट मिलने के बाद इंश्योर हो पाएगा। 1 या 2 दिन में ये हमारे हाथे चढ़ने वाला है, क्योंकि जो स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या लगा कि ये एक छोटा सा गुट है या कोई माफिया है इस तरह से जो वहाँ पर देवदार की लकड़ी को स्मगल कर रहा था? हाँ, कोई माफिया वाली तो कोई ऐसा एंगल नहीं लग रहा है, लेकिन गुट तो है। इसके जो है कुछ इन्फॉर्मर हैं, क्योंकि जब हमारी टीम इनको चेज कर रही थी तो इन्होंने 2 बार अपना रूट चेंज किया, जिससे पता चल रहा है कि इनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि टीम अभी कहाँ पहुंची है कहाँ नहीं है। तो गुट तो है ये, लेकिन माफिया वाला तो अभी कोई एंगल हमारे सामने नहीं आया है। बाकी मल्हार रेंज के स्टाफ को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है, वो भी इसके घर के आसपास रैकी कर रहे हैं। ये सर लकड़ी ड्राई थी या क्या था? हाँ, ये ड्राई देवदार है, और ये प्रॉपर जो है वो घर के मकान के साइज के हिसाब से निकाली गई है, जैसे कि ऑन ऑर्डर है, जैसे आप कोई मार्केट से परचेज करते हैं ऐसे किया हुआ है, और बिल्कुल रिफाइंड टाइप में है, प्रॉपर तरीके से सील्ड है। ऐसी पैकिंग तो मतलब बिल्कुल कोई प्रोफेशनल आदमी ही कर सकता है, ये कोई नौसिखिए किसी का काम नहीं है। इससे पहले भी आपको क्या लगता है कि इससे पहले भी यहाँ से लकड़ी को स्मगल किया होगा? हाँ, अभी ये जो है इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है, टीम हमारी स्पॉट पे भी गई थी, वहाँ पे अभी कोई एक्सेस डैमेज हमें नहीं मिली है। एक ही गिरा हुआ पेड़ है जिसमें से इसने कन्वर्जन की हुई है। बाकी कंपार्टमेंट हम एडजॉइनिंग कंपार्टमेंट भी सर्च करेंगे, अगर उसमें कुछ ऐसा मिलता है तो देखिए अभी इसमें कई एंगल आएंगे सामने। ये भी हम इस एप्रीहेंशन से भी चल रहे हैं कि इसमें कहीं कोई स्टाफ का आदमी तो नहीं इन्वॉल्व है, कोई प्रोटेक्शन फोर्स का आदमी तो नहीं इन्वॉल्व है। अगर इन केस कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो स्ट्रिक्ट जो हमारे पास पॉसिबल एक्शन होगा डिपार्टमेंट की तरफ से, वो डिपार्टमेंट के मुलाजिमों पे भी होगा। और इसके ऊपर तो हम कोशिश है हमारी कि हम इसको जो है वो PSA के दायरे में लाएं और PSA स्लैब करें इसके ऊपर। अभी तक सर कोई गिरफ्तारी इसमें? हाँ, गिरफ्तारी वो जो म्यूल ओनर है उसको पकड़ा हुआ है, और उसको हमने श्योरिटी बॉन्ड के ऊपर अभी छोड़ा हुआ है। तो बाकी मेन यही है इसमें क्रिमिनल। जब ये पकड़ा जाएगा, इसकी स्टेटमेंट्स क्या आएंगी, जब इसको जो है वो इंटेरोगेट किया जाएगा, तो ही जो है बाकी वाले जो लिंक्स हैं वो सामने आएंगे। क्या मैसेज आना चाहिए लोगों को? हाँ, मैं एक मैसेज जो लोगों को ये कन्वे करना चाहता हूँ कि हम आपकी जो भी लेजिटिमेट ज़रूरतें हैं वो हम थ्रू सैंक्शन या थ्रू हम लीगल प्रोसीजर से हम वैसे ही मीटअप कर रहे हैं। तो आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत क्या है? और अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो महकमा जो है वो सख्त कार्रवाई करेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा उसमें। हमें चाहे किसी भी लेवल पे जाना पड़े, चाहे इनके ऊपर PSA स्लैब करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे नाइट हो डे हो, हमारी टीम जो है वो रेडी हैं। चाहे जितना भी दूर दराज का इलाका हो, क्रिमिनल तो जो है कहीं भी कार्रवाई कुछ करेगा तो पकड़ा तो जाएगा।